आप दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाके विजिट करें। तो आज के लेक्चर में हम डिटेक्शन पढ़ेंगे, मीन्स कि कौन कौन से टेस्ट है जिनकी हेल्प से हम मल्टीकोलिनरिटी की प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या है कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े हैं एंड उससे पहले हमने PYQs देखे। तो PYQs को आज सॉल्व भी करेंगे, साथ साथ ये आपका PYQ भी हो जाएगा एंड टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। एंड इससे पहले MC क्या होती है, इसके क्या नेचर है, हमने उसके बारे में जाना था। परफेक्ट MC क्या होती है, इम्परफेक्ट क्या होती है। ठीक है जी, तो पूरा लेक्चर आपका आज यहाँ पे फिनिश होने वाला है, पूरा टॉपिक MC का, कि MC क्या होती है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्या रेमेडीज़ होती है एंड क्या कॉजेज़ होती है। तो फर्स्ट टेस्ट के बारे में जानते हैं। टेस्ट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले आपको क्या है एक कुछ चीज़ है जो कि MC के बारे में पता होनी चाहिए, नेचर उसका, कि MC का नेचर क्या होता है। MC क्या है, MC के जब MC को डिटेक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या, उसकी क्या डिग्री है, डेट इज़ हाई है, MC हाई है या फिर लो है, हम ये डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, MC है या फिर नहीं, अगर दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, दो वेरिएबल्स को आपको डिटेक्ट करना है, उसमें MC प्रेजेंट है या फिर नहीं है ये डिटेक्ट नहीं करते, बट उसके क्या प्रेजेंस की जगह हम क्या करते हैं, उसकी डिग्री को हम डिटेक्ट करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि हम अगर MC प्रेजेंट है वो मैटर ऑफ डिग्री है या फिर बाइनरी कंडीशन है, तो आप क्या है इस पे हमेशा मैटर ऑफ डिग्री पे ही टिक लगाएंगे। ठीक है, एंड MC को हम किस में देखते हैं, जो हमारे सैम्पल्स कोफिशिएंट होते हैं ना उसमें हम डिटेक्ट करते हैं। हम पॉपुलेशन के कोफिशिएंट में हम क्या है यहाँ पे डिटेक्ट नहीं करते। तो आपके यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन होगी कि MC का एक तो मैटर ऑफ डिग्री है, डिग्री को हम एनालाइज करते हैं, एंड दूसरा ये हम अपने सैम्पल के कोफिशिएंट में डिटेक्ट करते हैं। तो क्या है, दस वी मेजर इट्स डिग्री, हम क्या उसकी डिग्री मेजर करते हैं, ना कि रेदर देन टेस्ट फॉर इट्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है MC दो वेरिएबल में, ये नहीं करते। क्योंकि आप अगर Y को डेटरमाइन करना, सपोज Y को डेटरमाइन करना, आपने एक X1 वेरिएबल ले लिया यहाँ पे एंड सेकंड आपने X2 ले लिया। अगर दो वेरिएबल एक ही चीज़ को आप डेटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों पे में भी आपस में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना। तो इनमें इससे तो पता चल गया कि हाँ अगर एक चीज़ को डेटरमाइन कर रहे तो कुछ ना कुछ रिलेशन। जैसे तीन फ्रेंड है, ठीक है, तीन फ्रेंड क्या है यहाँ पे, दो क्या है आपका सेलिब्रेशन कर रहे हैं आपके एक फ्रेंड के लिए, ये इंडिविजुअल कर रहा है एंड ये इंडिविजुअल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इनमें भी कोई ना कोई कोरिलेशन तो पाया गया है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम इनका प्रेजेंट करते हैं कि कितने लेवल की कोलिनियरिटी है, कितने लेवल ये एक दूसरे से आपस में कोलिनियर हैं। ठीक है, कितने लेवल का कोरिलेशन है। तो ये क्या है, इसलिए मैटर ऑफ डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या है किस चीज़ से डिटेक्ट करते हैं, उसकी अगर आपकी ये आपका एक कॉन्सिक्वेंस भी है और इससे आप डिटेक्ट भी कर सकते हो MC है या नहीं। सबसे मेन तो ये कॉन्सिक्वेंस बन के आता है। ठीक है, आपकी अगर हाई R² आ रही है, I² क्या होता है, R², डेट इज कोफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन इसमें क्या आपको पता चलता है, गुडनेस ऑफ फिट, आपके मॉडल कितना फिट है कितना नहीं आपका ये पता चलता है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हाई R² है बट T रेशियो आपकी कम आ रही है, फ्यू सिग्निफिकेंट आ रही है या फिर स्मॉल सिग्निफिकेंट आ रही है, तो इससे हम क्या डेटा कर सकते हैं कि आपकी MC है। मतलब कि अगर आपने अपने आपका मॉडल में दो वेरिएबल पहले से थे, एक तीसरे को ऐड करने से R² तो आपका हो गया, बट यहाँ पे आपकी जो T वैल्यू आ रही थी, सपोज वो 10 आ रही थी। ठीक है, एंड जब आपने T रेशियो इन तीनों का निकाला तो यहाँ पे आपकी 5 होगी। मतलब कि तीसरे वेरिएबल को ऐड करने से यहाँ पे T रेशियो कम होगी, मतलब कि तीसरा वेरिएबल जो था वो इनसिग्निफिकेंट है, आपके मॉडल को ये गुड नहीं कर रहा, आपके मॉडल को बेहतर नहीं बना रहा बल्कि ख़राब कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगी, T रेशियो आपकी कम होगी और R² गुडनेस ऑफ इट वो ज़्यादा बता रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई एक वेरिएबल क्या है यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन, हाई R² अगर क्लोज टू 1 है तो इसका मतलब क्या है, मॉडल एक्सप्लेन अ लार्ज पोर्शन ऑफ वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस आपके मॉडल में ज़्यादा है डिपेंडेंट वेरिएबल में इन द प्रेजेंस ऑफ MC। हाई R² अगर आपके पास हाई R² है उसके साथ आपकी T रेशियो क्या है, T रेशियो आपकी क्या शो करती है, इनसिग्निफिकेंट कोफिशिएंट को शो करती है। हाई R² के साथ इनसिग्निफिकेंट कोफिशिएंट है तो ये आपके लिए क्या है, एक रेड फ्लैग है, मतलब कि MC प्रेजेंट है आपके मॉडल में। तो T रेशियो क्या होती है आप ये देख ले, T रेशियो इज अ रेशियो ऑफ
इसमें आपका एक एक रेशियो होता है जिसमें आपके जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि आपका सैंपल का एक कोफिशिएंट है बीटा नॉट आप उसके अपने ही स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, टी रेशियो निकल के आ जाएगी। ठीक है, कि आपके बीटा नॉट में कितना एरर है, कितना वेरिएंस है, कितना स्टैंडर्ड एरर है, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो टी रेशियो निकल के आ जाती है। ये क्या आपका डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि आपका इंडिविजुअल वेरिएबल कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस को बताता है इंडिविजुअल, ये टेस्ट करता है इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशिएंट को। जैसे कि आपके मॉडल में एक बीटा है एंड ये आपका फिर बीटा 1 हो गया। ठीक है, ये बीटा नॉट लगा लीजिए। तो पहले ये बीटा नॉट को अलग से टेस्ट करेगा, इसका सिग्निफिकेंस लेवल चेक करेगा, एंड बीटा 1 को ये अलग से टेस्ट करेगा, इसका सिग्निफिकेंस लेवल चेक करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी रेशियो हो जाएगा। अगर टी रेशियो कम आई इसका मतलब एमसी प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये आपका टी रेशियो था। इंटरप्रिटेशन में देखिए, लो टी रेशियो अगर ज़ीरो के पास है तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई कोफिशिएंट क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, एंड वो डिफरेंट है ज़ीरो से, मतलब ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ज़ीरो से कुछ ना कुछ अलग है और उसका कोई कुछ ना कुछ कोरिलेशन है आपके दूसरे वाले कोफिशिएंट से। ठीक है, टी रेशियो का ये आपका प्रेडिक्ट करता है। तो इन सिंपल टर्म देख लेते हैं। टी रेशियो एक नंबर है दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि इफ़ अ सर्टेन वैल्यू, या फिर आप क्या है कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आपके मॉडल के लिए या फिर नहीं है। ठीक है, तो टी रेशियो आपकी क्या हेल्प कर रहा है कि कोफिशिएंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। अगर टी रेशियो लो है या फिर ज़ीरो के क्लोज है, इसका मतलब क्या है, नंबर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, एंड कोफिशिएंट दिस इज वैल्यू दैट शो द रिलेशनशिप। कोफिशिएंट क्या होता है, आपकी वैल्यू होती है जो आपके रिलेशनशिप को बताता है। दो थिंग्स मीन डाटा, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर टी रेशियो आपकी क्लोज है ज़ीरो के, इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर टी रेशियो वहीं ज़्यादा जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका फर्स्ट, इससे आप क्या है डिटेक्ट कर सकते थे। अगर एमसी प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सिक्वेंसी बन जाएगा, टी रेशियो बट फ्यू सिग्निफिकेंट, सॉरी हाई आर स्क्वायर बट फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियो। तो सेकंड है हाई पेयर वाइज कोरिलेशन। अगर कोई आपके दो प्रेडिक्टर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रेडिक्टर्स हैं, उनके बीच में अगर कोरिलेशन पाया जाता है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, हाई पेयर वाइज कोरिलेशन रेशियो हो जाएगा। और इंटरप्रिटेशन में अगर इफ़ द हाई पेयर वाइज कोरिलेशन बिटवीन टू प्रेडिक्टर्स इज हाई, फॉर एग्जांपल अगर 0.8 या फिर 0.5 से ऊपर 1 तक आपका जाता है, तो इसका मतलब क्या है, एमसी है दोनों मॉडल्स में, दोनों प्रेडिक्टर्स में। एंड ये यहाँ पे प्रेडिक्टर्स कौन से ले रहे हैं, आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं वो आपके प्रेडिक्टर्स हैं। तो सेकंड नेक्स्ट बोल लीजिए, या फिर आप एक वन ऑफ द मेन टेस्ट बोल लीजिए, इसे फर्स्ट कह लीजिए। अगर टेस्ट की सिग्निफिकेंट बात करें तो ये आपका फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा, फरार ग्लोबर टेस्ट। इसमें आप क्या करते हो, इससे आप क्या टेस्ट, इस वाले टेस्ट से आप तीन चीज़ें पता लगा सकते हो। एमसी की प्रेजेंस, कि एमसी कहाँ प्रेजेंट है, एमसी का क्या पैटर्न है, एंड कहाँ लोकेट है। ठीक है, तो डेफिनेशन में अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग मल्टीकोलरिटी कंसिस्ट थ्री पार्ट। इसके फरार ग्लोबर टेस्ट के तीन पार्ट हैं, दैट इज एक काई स्क्वायर टेस्ट आप लेते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट के बाद एफ टेस्ट लगाते हैं, एंड एफ टेस्ट के बाद आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेंट, आप इसे टी टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यू कैन से टी टेस्ट। ठीक है, अगर काई स्क्वायर आप यूज़ करें तो काई स्क्वायर से आपको क्या मिलेगा, काई स्क्वायर आपका बताएगा कि एमसी की प्रेजेंस, एमसी है या नहीं है। एंड एफ स्क्वायर किसके लिए हेल्प करेगा, एफ स्क्वायर हेल्प की पैटर्न क्या है, यहाँ से आप देख लिए, एफ टेस्ट आपका पैटर्न बताएगा। ठीक है, एंड अगर आप टी टेस्ट लगा रहे हो तो टी टेस्ट आपका क्या बताएगा, लोकेशन।
तो यही है आपका फरार ग्लोबल टेस्ट। फरार ग्लोबल टेस्ट आपकी क्या चीज़ें बताते हैं, 3 चीज़ें बताते हैं। एमसी की प्रेजेंस बताता है, एंड सेकंड उसका पैटर्न बताता है, एंड थर्ड उसकी लोकेशन बताता है, ठीक है। एंड फोर्थ नेक्स्ट आपका अगर टेस्ट है वो है दैट इज VIF, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। इन्फ्लेशन का मतलब ही हाई होता है। अगर आपका वेरिएंस ज़्यादा हो पाया गया किसी मॉडल में तो वहाँ पे आपकी क्या है, मल्टीकोलिनिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। इन शॉर्ट बता दूँ तो इसका एक फॉर्मूला होता है। VIF क्या होता है, 1/, एक सेकेंड यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, दैट इज VIF होता है 1/टॉलरेंस, 1/टॉलरेंस, एंड यहाँ पे टॉलरेंस होता है आपका 1 - R², ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/1 - R²। तो टॉलरेंस की वैल्यू क्या होती है, 1 - R²। अगर आपके मॉडल में VIF, सबसे पहले देख लें VIF क्या मेजर करता है। इट मेजर्स हाउ मच द वेरिएंस ऑफ अ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इन्फ्लेटेड ड्यू टू MC की, आपके MC की वजह से आपका वेरिएंस कितना बड़ा है। वेरिएंस मीन्स आपका जैसे कि एक वेरिएंस आपका मॉडल का ये है एंड एक आपका ये है, यहाँ पे क्या है, स्प्रेड ज़्यादा है, तो वेरिएंस का मतलब स्प्रेड ही होता है, ठीक है। अगर आपका स्प्रेड कोफिशिएंट अगर 10 से ज़्यादा हो गया, VIF की वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या है, हाई कोलिनिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड आपका अगर 4 से अब आया जाता है, अगर 4 से ऊपर है तो MC प्रेजेंट है, वहीं अगर 10 से अबव है तो हाई है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप क्या है, डिटेक्ट कर सकते हो MC आपकी कितनी है। 4 से ऊपर है तो कुछ ना कुछ MC है, एंड अगर 10 से ऊपर आ रही है तो MC की प्रॉब्लम है, MC बहुत ज़्यादा है। तो थर्ड आपका नेक्स्ट क्या टेस्ट हो जाएगा, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या आपका है, रेसिप्रोकल ऑफ VIF, एंड ये 1 - R² होता है। R² क्या है यहाँ पे आपका, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट इज गुडनेस, कितना गुड है। गुड में से 1 में से आप क्या है, गुड माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, बैड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर टॉलरेंस क्या है, क्लोज टू 0 है तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर द कोलिनिटी। अगर यहाँ पे जैसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ने से हाई हो रही है, एंड ये आपका टॉलरेंस क्या है, इसका अपोजिट है, तो ये जितना कम होता जाएगा उतनी ग्रेटर क्या हो जाएगी, कोलिनिटी हो जाएगी। एंड वहीं अगर ये आपका टॉलरेंस 1 के पास चले गया, मीन्स 0 to 1 अगर आपकी रेंज है, अगर जितना 0 के पास जाएगा उतनी ज़्यादा टॉलरेंस लेवल, टॉलरेंस की वजह से कोलिनिटी ज़्यादा होगी, एंड जितना ज़्यादा आपका 1 के पास जाएगा उतनी क्या हो, कम हो जाएगी आपकी कोलिनिटी बिटवीन द वेरिएबल। एंड नेक्स्ट टेस्ट आपका ईगन वैल्यू। ईगन वैल्यू और आपकी कंडीशन वैल्यू से भी आप क्या है, MC की प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ईगन वैल्यू क्या है, ईगन वैल्यू का एक पूरा फुल फ्लेज प्रैक्टिकल होता है जो यहाँ पे डिस्कस करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, एंड ये इस स्कोप से बाहर था, ठीक है। एंड कंडीशन नंबर ईगन वैल्यू से आप क्या है, MC को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड आपका नेक्स्ट क्या है, कंडीशन नंबर। कंडीशन नंबर को हम K से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या होता है, रेशियो होता है कि इसका मैक्सिमम ईगन वैल्यू टू द मिनिमम ईगन वैल्यू, मीन्स मैक्सिमम ईगन वैल्यू आप ऊपर लिखोगे एंड मिनिमम आप नीचे लिखोगे, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, कंडीशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। एंड कंडीशन नंबर के बाद क्या है, आपका कंडीशन इंडेक्स हो जाएगा। कंडीशन इंडेक्स अगर इन मैक्सिमम, अगर आपने कंडीशन नंबर का स्क्वायर रूट कर दिया ना, स्क्वायर रूट ऑफ द कंडीशन नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन इंडेक्स हो जाएगा। वहीं अगर आपका कंडीशन नंबर क्या है, 100 से 1000 के बीच में है तो ये क्या है, मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग पाई जाएगी MC, और 1000 से ऊपर है तो सीवियर, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई कोलिनिटी की प्रॉब्लम है। एंड कंडीशन इंडेक्स अगर 10 to 30 है तो मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग है, एंड 30 से अबव चलेगी तो आपकी क्या है, हाई मल्टीकोलिनिटी की प्रॉब्लम है। तो ये कितने पे हाई हो रही है एंड कितने पे प्रेजेंट हो रही है, आपको ये लिखना है। आपको कौन कौन से टेस्ट हैं ये लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बने अभी तक, एंड इतना सच डीप में और कुछ पूछा नहीं गया है। एंड लास्ट आपका क्या आ जाता है, क्लेन्स रूल ऑफ थंब। इसमें क्या होता है कि
ये आपकी एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन होती है जिसकी वजह से आप क्या मल्टी कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं अपने रिग्रेशन मॉडल में। एंड ये यहाँ पे आप क्या है आर वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स की आर वैल्यूज़ को आप क्या है कंपेयर करते हो, उसकी वजह से आप मल्टी कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, तो पूरा इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसके क्या स्टेप है, क्योंकि चाउ टेस्ट के स्टेप पूछे गए थे अभी फिलहाल वाले पेपर में, तो क्या पता क्लेंस रूल ऑफ थंब के बारे में भी पूछ ले। ठीक है, तो इसमें क्या है आप क्या है सबसे पहले स्टार्ट करोगे बाय एस्टिमेटिंग दी ओएलएस रिग्रेशन मॉडल आप एस्टिमेट करोगे, उसके क्या प्रेडिक्टर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसकी आर स्क्वायर जो आपका ओरिजिनल मॉडल निकल के आया उसकी आर स्क्वायर निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज ई, आपका क्या फॉर्मूला बताया था ESS क्या होता है, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था 1 माइनस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अगर आपने शुरू से लेक्चर्स देखे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला आता होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका मॉडल है उसमें रिप्लेस करेंगे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 1 बाय 1। ठीक है, तो आपने क्या है पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिप्लेस करा किससे, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल से जिसको आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, फिर उसके आपने आर स्क्वायर को कैलकुलेट करा। ऐसे ऐसे जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे उसको अपने डिपेंडेंट वेरिएबल से आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे एंड उनके आर स्क्वायर आप ऐसे निकाल लोगे। फिर आप क्या है सारे आर स्क्वायर जितने भी हैं उसको अपने ओरिजिनल मॉडल से कंपेयर करोगे। ठीक है, सो रूल ऑफ थंब, इफ द आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी न्यू मॉडल वेयर डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लेस्ड बाय डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन ओरिजिनल, अगर किसी भी न्यू मॉडल की आर स्क्वायर आपके ओरिजिनल मॉडल से ज्यादा निकल के आते तो इसका मतलब क्या है, एमसी प्रेजेंट है आपके मॉडल में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते थोड़ा सा वो थ्योरेटिकली ऊपर से जा रहा होगा। जैसे कि आपका एक मॉडल है, इसमें 3 प्रेडिक्टर्स है, हाइट, वेट एंड एज, और आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इनके बेस पे आपको क्या है आपका हेल्थ स्कोर को फाइंड करना था। ठीक है, तो ओरिजिनल मॉडल क्या हो गया, ये आपका देखिए y हो गया दैट इज हेल्थ स्कोर इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 क्या हो गया, हाइट हो गया, बीटा 2 आपका क्या हो गया, वेट हो गया, प्लस बीटा 3 आपकी क्या होगी, एज, एंड दिस इज योर म्यू दैट इज योर एरर टर्म। ठीक है, एंड इसका अगर आप ये आपका ओरिजिनल मॉडल था, इसका आर स्क्वायर क्या है, गुडनेस ऑफ फिट आपकी निकल के आई है 0.75। फिर आपने क्या करा, सेकेंड आपका पहले क्या हमें ओरिजिनल मॉडल बनाना था। ठीक है, उसके हमें क्या है प्रेडिक्टर्स फाइंड करने थे, उसका थर्ड स्टेप था आर स्क्वायर फाइंड करना। इसके बाद आपके क्या है फोर्थ स्टेप, रिप्लेस करना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उसके डिपेंडेंट वेरिएबल से। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हाइट को हमने यहाँ से रिप्लेस करा आपके हेल्थ स्कोर से। तो रिप्लेस हाइट, यहाँ पे देखिए हाइट को हेल्थ स्कोर से रिप्लेस कर दिया, फिर उसकी ये नया मॉडल निकल के आया उसको हमने क्या है आर स्क्वायर को कैलकुलेट कर दिया, वैसे ही रिप्लेस कर दिया वेट को, फिर हाइट हेल्थ स्कोर से दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसकी आर स्क्वायर फाइंड करिए। ऐसे ही आपका जो थर्ड वेरिएबल है एज उसको आपने रिप्लेस करा, फिर इससे क्या है आर स्क्वायर फाइंड करिए। फिर इनको आपको क्या है कंपेयर करना है, ये आपके सारे मॉडल के नए आर स्क्वायर है, इनको आपने क्या है अपने जो भी पुराना मॉडल था ना इससे कंपेयर करना है। अगर इससे ज़्यादा पाया जाता है 0.7 जितने भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, सपोज इसकी आपके निकल के आई 0.85 एंड इसकी आपकी निकल के आई 0.5 एंड इसकी आपकी निकल के आई 0.6। तो यहाँ पे देखिए आपके कौन से में सबसे ज़्यादा है 0.75 से किसके है, जो ये आपका हाइट वाला था। तो इसमें क्या है आपकी एमसी की प्रॉब्लम में ये आपका जो पैरामीटर है ये आपकी क्या शो कर रहा है, एमसी की प्रॉब्लम को शो कर रहा है। तो हम क्या है अगर रेक्टिफाई करना होगा तो इस वाले को हम निकाल भी सकते हैं, या फिर ये आपके कुछ रेमेडियल मेजर हैं जिनकी वजह से आप क्या है अगर आपके मॉडल में एमसी की प्रॉब्लम पाई जा रही है तो ये रेमेडीज अपनाएंगे तो आपके एमसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं।
ठीक है। सबसे मेन होता है या आप क्या है यूज कर सकते हो एक्स्ट्राजीनियस इंफॉर्मेशन या फिर ए प्रायरी इंफॉर्मेशन को। इसमें क्या होता है, आप क्या करोगे, आपके जो भी अप्रोप्रिएट वैल्यू एक्स आपकी वैल्यू थी, जैसे x1 और x2 है, आपके दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उसमें अप्रोक्स वैल्यू ले लोगे। ठीक है। फिर एक को क्या है, आप जो एक वेरिएबल को आप उससे फिर निकाल सकते हो। ठीक है। निकालने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, उससे क्या है आपकी एमसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। और आपने अप्रॉक्स वैल्यू लिया है तो एक ही वैल्यू आपकी क्या है दोनों वैल्यू को यहाँ पे शो कर देगी। फिर दूसरा है आपको क्या है क्रॉस सेक्शनल डाटा या फिर टाइम सीरीज डाटा, उनको क्या है कंबाइन कर लीजिए। इससे क्या हो गया, करने से एक पैनल डाटा बन जाएगा एंड ये आपके क्या है मल्टी-कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। फिर जो भी थर्ड आपका एक रेमेडी है कि जो भी हाई कोऑर्डिनेटिव वेरिएबल है उनको क्या है ओमिट कर दी। जैसे इस एग्जांपल में हमारा हाइट निकल के आया था, तो इसको हाइट को हम ओमिट कर देंगे अपने डाटा से, तो हमारी क्या है एमसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर फोर्थ है, आप अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ट्रांसफॉर्म मतलब कैसे, डमी वेरिएबल ले लीजिए या फिर आप क्या है एक ऐसा हाँ आपका जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हाइट है, हाइट की जगह आप ऐसा एक वेरिएबल ले लीजिए जो आपकी हाइट को तो एक्सप्लेन कर दे, बट इनसे क्या है आपस में वेट और ए से कोलिनियर नहीं हो, तो इसकी वजह से आपकी क्या है एमसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या फिर आप कोई एक एडिशनल डाटा और न्यू डाटा भी ले सकते हैं जिसकी वजह से आपकी एमसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ रेमेडीज है जिनकी वजह से एमसी की प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व, एंड ये आपके कुछ टेस्ट है जिनसे आप एमसी की प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो कुछ कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से एमसी की प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज अगर आपकी ग्रोथ या फिर ट्रेंड फैक्टर है, कोई बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल में आपका बूम आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है एमसी कॉज हो जाती है। अगर बूम आ रहा है तो सभी फैक्टर्स क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, और सभी फैक्टर इंक्रीज होंगे तो कुछ ना कुछ एमसी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई भी लैग वैल्यूज इन्वॉल्व होती है, जैसे हाइट की आपकी हाइट आप प्रेजेंट टाइम में ले रहे हो एंड हाइट आपने क्या है लास्ट आपका जो पीरियड था उसके लिए है, तो दोनों आपस में क्या है कुछ ना कुछ कोलिनियर फॉर्म करेंगी, तो इसकी वजह से लैग वैल्यूज और आपकी क्या है बिजनेस साइकिल वन ऑफ द मेन कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से एमसी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस पे पीवाईक्यूज पे जाते हैं, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं एंड इनका क्या आंसर निकल के आ सकता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने बताया था, एस्टिमेशन आपको बताना है कि प्रेजेंस ऑफ हाई बट नॉट परफेक्ट एमसी, मींस एमसी है आपकी हाई है बट परफेक्ट नहीं है, तो इनमें से क्या आपके कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या हाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, एस्टिमेट ब्लू होंगे। डेफिनेटली हमने पढ़ा था कि अगर हमारी एमसी है तो एमसी में हमारे एस्टिमेट ब्लू होते हैं, ये ब्लू प्रॉपर्टी को वॉयलेट नहीं करता, इसलिए यहाँ से फोर्थ आंसर कट हो गया। एंड हाई आर स्क्वायर बट फ्यू सिग्निफिकेंट रेशियो हमने अभी पढ़ा था, तो यहाँ से आपका थर्ड भी ऑप्शन हो गया। एंड सी आई क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से हाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी आपका क्या है यहाँ से कट हो गया। फर्स्ट तो आपका बचा कि ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट निकल के आएंगे। हमने अगर आपकी टी रेशियो आपकी कम आ रही है तो हमने पढ़ा था टी रेशियो के कम होने से कुछ ना कुछ आपके एस्टिमेट क्या है इनसिग्निफिकेंट हो जाते, तो ऑलमोस्ट सारे तो नहीं होते, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि 2 कैसे आया। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताई थी ये टर्म की वजह से थोड़ा सा ट्रिकी बन गया था क्वेश्चन, अगर आपने ये वर्ड देखा होगा तो ठीक हो गया होगा, वरना आपका यहाँ पे गलत हो गया होगा। फिर हमने देखा था एक मैचिट आपका जून 2023 में आया था कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी हुई है एंड कुछ टेस्ट दिए हैं, एमसी को आप किससे डिटेक्ट कर सकते हैं, अभी पढ़ा था क्लेंस रूल ऑफ थंब से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा क्लेंस रूल ऑफ थंब। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन दिसंबर 2023 में आया था, इसमें आपके क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग नो सिम्टम ऑफ एमसी, एमसी के क्या सिम्टम नहीं है, क्या हाई आर स्क्वायर विद फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियो होगा, अगर एमसी है तो हमने देखा था हाई आर स्क्वायर और फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियो हो जाएगा, इससे हमारा क्या है ए देखिए हमने यहाँ से ए को कंप्लीटली डिटेक्ट कर दिया है। फिर हाई पेयर वाइज कोरिलेशन अमंग रिग्रेसर, ये भी हमने देखा था हाई पेयर वाइज कोरिलेशन हो जाएगा, इससे बी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया यहाँ से
खत्म हो गया। एंड ये देखिए आपका डी और डी तो है ही, मीन्स डी में क्या है, वी आई एफ ऑफ अ वेरिएबल बिलो जीरो। नहीं, हमने वी आई एफ की वैल्यू क्या की थी, 10 से ऊपर होगी तो एम सी होगी, बिलो वाली हम ये क्या है, गलत है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन तो डेफिनेटली सी ठीक है। एंड सी और ये देखिए द क्लोजर टू जीरो, तो जीरो होगी उसके आपकी क्या है, एमसी प्रेजेंट होगी, या फिर जीरो पे आपकी एमसी लो होगी। अगर देखा था टॉलरेंस हमने जीरो पे क्या होगी, एंड टॉलरेंस अगर वन पे होगी तो क्या होगी। तो अभी हमने बताया था टॉलरेंस अगर आपका अगर जीरो से कम है तो आपकी जीरो या फिर जीरो से कम है तो हाई होगी, तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका कट हो गया। अगर टॉलरेंस लेवल आपका वन के पास है तो यहाँ पे एम सी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जीरो के क्लोज है इसलिए ये वाला आंसर आपका गलत हो गया। तो डी एंड ई अगर क्लोजर टू टॉलरेंस इज वन, तो हमने देखा था अगर टॉलरेंस लेवल वन के पास होगा तो एम सी यहाँ पे लो होगा, इसलिए सी आपका डी एंड ई ये दो ऑप्शन है, इसलिए ये वाले आपका आंसर यहाँ से निकल के आया है। ठीक है, फिर ये आपका प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस हमने उसी दिन सॉल्व कर लिया था कि इसका आंसर हमने देखिए थर्ड निकाल लिया था। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो अब तक आए हुए हैं 2018 से लेके अगस्त 2024 के एग्जाम तक कि किस टाइप के इसके क्वेश्चन बने हैं। एंड आप देखेंगे तो कंटेंट इसी के इर्द गिर्द थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा मीन्स एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा है, बट वैसे आपका कंटेंट क्या है बिल्कुल सफिशिएंट है, कम नहीं है, ज़्यादा ही होगा थोड़ा सा। और आप इनसे करेंगे तो डेफिनेटली आपके क्या है आगे जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। तो सारे ये एक सीरीज़ है, इसको आप कंटिन्यूस रखिए। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ऐसी वीडियो आपको रोज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई भी डाउट है, किसी भी एक्सप्लेनेशन में कोई भी आपको पॉइंट में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के वीडियो में। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू।